हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है किचन के साथ। और इससे पहले मुझे घर की क्लीनिंग करनी होती है, सो वो सारा काम करने के बाद नहाकर मैं आ गई थी किचन में। और आज है संडे, सो संडे वाले दिन बहुत सारे काम होते हैं घर में, वो निकल आते हैं क्योंकि हम जो डेली काम करते हैं उससे एक्स्ट्रा ही काम जो होता है वो संडे वाले दिन बढ़ जाता है। और जो लोग भी घर में काम करते हैं, वो चाहे वो अनमैरिड हो या फिर मैरिड तो देखो घर को काम करना ही होता है, उनको तो घर संभालना ही होता है। सो जो लोग भी घर में काम करते हैं, अपने पेरेंट्स का हाथ बटाते हैं, तो वो लोग बहुत अच्छे समझ पाते होंगे कि घर में कितना ज़्यादा काम होता है। और जो लोग काम नहीं करते हैं, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं पूरी तरह से निभाते हैं, उनको फ्रेंड्स नहीं इस बात का अंदाज़ा होगा कि घर में कितने सारे काम होते हैं। और फ्रेंड्स, इस बात को मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास में एक दो कमेंट आए हुए थे कि आप खाना बना रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, बर्तन कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आप हमें क्यों दिखाते हो? ये सब चीज़ें ना दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है, इससे ना कोई फ़ायदा नहीं है। उन लोग के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई मैं घर का काम करती हूँ तो घर का काम दिखाती हूँ, पढ़ाई साथ में मैनेज करती हूँ तो पढ़ाई भी आपको दिखाती हूँ। जो चीज़ मैं मैनेज करती हूँ, जो चीज़ मैं करती हूँ, वही तो मैं आपको डेली में दिखाऊंगी ना। अगर मैं ऑफिस का काम कर रही होती तो शायद मैं ऑफिस के बारे में आपको बता रही होती। तो जो जो काम करता है ना, बस वो उसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है। अब जो लोग घर का काम नहीं करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? उनको निभाना चाहिए। और उनके पेरेंट्स, अगर जो लोग नहीं करते हैं घर का काम, तो उनके पेरेंट्स भी बोलते होंगे, वो भी परेशान हो चुके होंगे, तो उनको क्या पता कि दाल आटे का भाव क्या होता है। भाई हम मिडिल क्लास के लोग हैं, अपने घर का काम भी करते हैं और अपनी पढ़ाई भी साथ में मैनेज करते हैं। सो मेरा तो जो रूटीन होता है फ्रेंड्स, मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनानी होती है वो भी मैं आपके सामने पेश करती हूँ। और फ्रेंड्स, अपने वीडियो में मैं 8 से 10 मिनट के वीडियो में बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो तो मैं आपको शो भी नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ स्किप करने लायक है ना, वो स्किप कर देना चाहिए। कभी आपको कपड़े धोते हुए कभी नहीं दिखाऊंगी, कभी आपको ना झाड़ू पोछा करते हुए कभी नहीं दिखाती, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मैं करती हूँ, लेकिन दिखाती इसलिए नहीं क्योंकि वीडियो की जो लेंथ होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और फिर ये मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि पढ़ाई मैं करती हूँ, तो मुझे लगता है खाना बनाना, पढ़ाई करना और बाकी जो चीज़ें होती हैं साथ में फ्रेंड्स, जो अगर दिखाने लायक चीज़ें हैं वो मैं शो करती हूँ आपके सामने। बाकी चीज़ें जो है ना, वो मैं भी नहीं आपके साथ में शेयर करती हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, इनमें से बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो मेरे वीडियोस डेली देखती हैं, उनके बच्चे भी हैं। और साथ में जो लड़कियां हैं अपनी तैयारी कर रहे हैं वो भी देखते हैं, और साथ में जो लड़के हैं वो भी तैयारी करते हैं, वो भी देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड पता चलती हैं। तो इसीलिए आप लोग मुझसे जुड़े हुए, ताकि ना मेरी जो डेली की जो दिनचर्या है वो आप देख सको, और साथ में मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ वो आप अपने आप को रिलेट कर सको और अपनी भी तैयारी अच्छे से कर सको। और फ्रेंड्स, ऐसे लोग ना हर जगह देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो घर परिवार में हो, आस पड़ोस में हो, या फिर कहीं पे भी आप देख सकते हैं। फिर तो ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे तो लोग सोचते हैं कि नहीं हम कुछ भी बोलेंगे और सब चीज़ें वैलिड हैं। तो हर चीज़ वैलिड नहीं होती है, फ़र्क किसी को नहीं पड़ता, आप चाहे कमेंट करो या फिर ना करो। मेरा मोटिव होता है मेरे जैसे लोगों को इंस्पायर करना। मैं जिस स्टेज से गुजर चुकी ना फ्रेंड, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि नेगेटिव लोगों से कैसे बात की जाती है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, और इससे पहले मैंने ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया था और साथ में मैंने लंच की भी प्रिपरेशन कर ली थी। रोटियाँ सेकनी बाकी रह गए थे, सो मैंने सोचा कि उनको ना मैं बाद में सेक लूँगी। और अभी तो क्योंकि ब्रेकफास्ट कर लिया है, सो अब पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं। और फ्रेंड्स, आज संडे है, सो संडे में आधा दिन तो यूं ही घर का काम करते निकल गया है, और इसके बाद में जो आधा दिन बचा है उसमें मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। सो आज मैंने जो टारगेट रखा हुआ है सिर्फ 2 सब्जेक्ट का रखा है, कि सिर्फ आज मैं 2 ही सब्जेक्ट पढ़ूंगी और उन्हीं को अच्छे से पढ़ूंगी। सो यहाँ पे मैं करंट अफेयर पढ़ रही हूँ, और कल जैसे मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था, और फ्रेंड उसमें मैंने आपको बताया भी था कि करंट अफेयर के लिए हम ये जो आई दृष्टि पढ़ रहे हैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और साथ में मैंने इसमें ना पेज नंबर भी आपको बताया हुआ था कि इतने 230 जो पेज हैं वो इतने हैं, और साथ में इसका प्राइस भी बताया था कि इसका जो प्राइस है वो 180 का मुझे पड़ा है। और 180 का ही, पहले 175 का आता था, लेकिन अभी 5 रुपीज़ जो है वो ऐड हो गया है। तो उसमें अभी जो प्राइस जो मार्केट में चल रहा है वो 180 का पड़ रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, कल वाला जो वीडियो था ना, वो भी देखो 3-3.5 मिनट का वीडियो था, 4 मिनट का भी वीडियो नहीं था। और देखो इतना छोटा सा वीडियो था ना, और उसमें मैंने यही दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से आपको बताई हुई थी। लेकिन फिर भी आप लोग ना मुझे कमेंट कर रहे थे कि दी इसका प्राइस बता दीजिए। सो देखिए, अब इंडिविजुअल जो प्राइस है वो तो मैं नहीं बता सकती कमेंट के थ्रू, और ये चीज़ तो मैंने आपको वीडियो में इसीलिए बताई हुई थी। और एक इतना छोटा सा वीडियो है ना, वो भी आप लोग अच्छे से नहीं देखते, स्किप कर करके देखते। तो इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि अगर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ना, प्लीज़ तो उसको ना आप पूरा देखिए, स्किप मत करिए।
और अभी मैंने करंट अफेयर पढ़ा हुआ था और एक बार को ना मैंने पूरी बुक चेक कर ली थी कि इस बुक में कितना मुझे पढ़ना है। और जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जो हम डेली का टारगेट बना के कर सकते हैं कि जैसे कि 10 पेज कर सकते हैं, 15 पेज कर सकते हैं, जिसकी जैसी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग अपने जो पेज हैं वो डिसाइड करके पढ़ सकता है कि हम कितने पढ़ सकते हैं। और आज फ्रेंड देखिए हवा भी काफ़ी चल रही थी और आज काफ़ी 5-6 दिन बाद बारिश हुई है। सो मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना कि मैंने 2 घंटे की पढ़ाई की थी और इसके बाद में मैंने यहाँ दूसरा वाला जो मेरा गेट है वो मैंने ऐसे ही ओपन कर दिया था और बाहर थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट लेने के लिए आ गई थी। क्योंकि आपको भी पता है जब मौसम अच्छा होता है, बारिश हो रही होती है ना, तो हमें भी ना खुले मौसम में ना अच्छा लगता है कि हम थोड़ी देर के लिए ना बाहर खड़े हो जाओं और अच्छे से रिफ़्रेशमेंट ले लें। और यहाँ पे मैं दोबारा पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ और अब मैं अपना टारगेट बना रही हूँ हिंदी। और अभी इस फ्रेंड मैं करंट अफेयर जैसे जितने पेज मैंने पढ़े थे ना, 4-5 पेज मैंने पढ़े थे, तो इनको ना और अच्छे से मुझे पढ़ना है क्योंकि मैंने आज 2 ही सब्जेक्ट का टारगेट बनाया हुआ है। सो अभी तो मैं हिंदी को कंटिन्यू करूँगी और इसके बाद जो रिविज़न करूँगी वो फिर दोबारा मैं करंट अफेयर्स का करूँगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना हिंदी में मैं पर्यायवाची और साथ में विलोम शब्द इन दोनों को और अच्छे से रिवाइज करूँगी क्योंकि ना फ्रेंड इनको ना मैंने कितनी बार रिवाइज किया हुआ है लेकिन फिर भी ना रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। और फ्रेंड जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि दी हम पढ़ते तो जा रहे हैं लेकिन हम ना भूलते भी जा रहे हैं और हमें इतना डर लग रहा है ना कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने जो भी पढ़ा हुआ है ना हमें कुछ भी याद नहीं है। सो फ्रेंड देखो ये एक के साथ नहीं है, ये हर एक के साथ होता है। जो भी पढ़ाई कर रहा होता है ना उन सभी के साथ होता है क्योंकि फ्रेंड ना हमें ना ह्यूमन नेचर होता है कि हम जो भी पढ़ते हैं ना उसको हम भूलते ही भूलते हैं। सो इसीलिए क्या होता है, पढ़ाई ऐसा सब्जेक्ट है ना कि जो देखो अगर हम बार बार रिविज़न उस चीज़ का नहीं करेंगे ना तो वो ऐसा लगेगा जैसे कि हम भूलते जा रहे हैं। सो आप कितनी ही बार पढ़ लो ना वो भी चीज़ कम है। सो इसीलिए आप भी अपने ऐसे टारगेट बनाओ कि जैसे कि एक अगर कोई भी टॉपिक पढ़ा हुआ उसको ना हफ्ते में 2 बार रिवाइज करो और इसके लिए एक दिन ऐसा रखो ना जिस दिन कुछ भी नया मत पढ़ो। जो चीज़ें आपने पढ़ी है ना बस उसको रिवीजन करिए और जब तक आप रिवीजन मल्टीपल टाइम नहीं करेंगे फ्रेंड ना ये चीज़ें ना ऐसे ही लगेंगी। और फ्रेंड्स मैं भी ऐसा ही करती हूँ कि जैसे कि आज संडे है, सो संडे वाले दिन मैंने क्या किया हुआ है, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट का टारगेट बनाया हुआ है। और आप लोग भी ऐसे एक दिन कोई भी ऐसा डिसाइड कर सकते हैं अपने लिए कि हम ना उस दिन सपोज अगर एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो उस एक सब्जेक्ट को ही और अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, जितना उसका कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छे से क्लियर कर लीजिए। और बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ मुझे अभी नहीं तैयार हो रही है तो ना उसको दोबारा फिर से पढ़िए। फ्रेंड ना इसका एक ही सोल्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल टाइम रिवीजन। जितनी बार रिवीजन करेंगे ना उतनी बार वो चीज़ें ना याद होंगी क्योंकि ना ये पढ़ाई है फ्रेंड और एक बार 2 बार करने से याद नहीं होती है, हमें ना बार बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है। सो इसीलिए आप लोग को ना रिवीजन करते रहना है। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोग भी बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए मल्टीपल टाइम। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए यूं ही। बाय एंड टेक केयर।